सूर्या हांसदा क्या देश को तोड़ रहा था क्या, समाज को तोड़ रहा था क्या, या उसके आने से क्या पूरा राज तितर बितर हो रहा था। देखिए, देश में नियम कानून संगत काम होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और हमें लगता है कि राजनीतिक हत्या भी हो सकती है। बच्चा लोगों का नाथ बच्चा लोगों को पढ़ाता हो और ये जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, वो किसी भी कोने से जो है एक अपराधी नहीं है। गोली जो है ना सामने से लगा हुआ है और उसका बॉडी में जला हुआ निशान दिख रहा है, इसलिए हम लोग ये कहाँ से आया है, इसलिए हम लोगों का मानना है कि ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस विषय पर निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराएं। सरकार की जो संस्था है वो अगर जांच करेगी तो इसमें पूरा का पूरा संदेह है कि उस घटना की लीपापोती होगी, घटना को छुपाया जाएगा, दोषी व्यक्तियों को बचाने की कार्रवाई होगी। मामला सूर्या हांसदा का नहीं है, ये मामला आदिवासियत का है। ये मामला जो है जो एक्टिविस्ट लड़ते हैं उसके लिए है। साजिश के तहत ही हत्या हुई है और जिन लोगों ने एनकाउंटर किया वो उस साजिश का हिस्सा है। इस घटना को सीधे तौर पर हम लोग जो है ना हत्या के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सूर्या हांसदा इनकाउंटर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गोड्डा के साथ साथ राजधानी रांची में भी यह मामला तूल पकड़ता आपने देखा है। लगातार कैंडल मार्च यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। साथ ही अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, इस मानसून सत्र में भी पक्ष और विपक्ष इस मामले में एक दूसरे से बहस करते दिख रहे हैं। और देखिए, बीजेपी के जितने भी आला नेता हैं वो एक कमेटी बनाकर गोड्डा जा चुके हैं, अपने स्तर पर जांच कर चुके हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति आयोग की जो सदस्य हैं आशा लकड़ा, वो भी जांच के लिए गोड्डा जा चुकी हैं। और अभी देखिए, राजधानी रांची से सामाजिक संगठनों का एक गुट जो है वो गोड्डा जा रहा है। वो भी अपने स्तर पर इसे जांच करना चाह रहे हैं कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ है या फिर साजिश के तहत मौत हुई है। चलिए, फिलहाल पूरी टीम से हम मुलाकात करने स्टेशन पर आए हैं। ये बाई ट्रेन यहाँ से गोड्डा जाएंगे और उसके बाद जो जांच पड़ताल करनी है अपने माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम लोग दादा से बात करेंगे, पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। दादा, सूर्या हांसदा मामला को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सूर्या हांसदा मामला जो है सीधे तरह से इनकाउंटर भी नहीं बोलेंगे, सीधा एकदम मुठभेड़ है, मुठभेड़ बोल रहे हैं, सीधी तरह से हत्या है, एक तरफा हत्या है। ये हत्या की जो है निश्चित रूप से एक जांच की जानी चाहिए और ये हम लोग उसी का ही ये में हम लोग जा रहे हैं, उनके गांव और उनके घर भी। और एक हम लोग मांग करते हैं उनका कि इनकी इंक्वायरी हर स्तर से हो, यहाँ तक कि उस पुलिस विभाग के सारे पदाधिकारी लोगों का, एक एक लोगों का मोबाइल ट्रैक किया जाए कि वो उस स्थिति में। और लेकिन सरकार अपने स्तर पर अभी सीआईडी जांच के लिए बोल दी है। देखिए, सीआईडी उनको सीबीआई से जांच कराने और ह्यूमन राइट से जांच कराने के पीछे काहे भाग रहा है इस चीज़ का। अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर तो वो सभी ये से जांच करा लेना चाहिए, चाहे सीआईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे तो ह्यूमन राइट्स का मामला हो, या जो है जो भी फैक्ट फाइंडिंग टीम हो। ये सभी लोगों की है कि स्तर से जांच किया जाना चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार है ये बार बार कह रही है कि कुख्यात अपराधी थी, आप अपराधी का साथ क्यों दे रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति विगत चुनाव में कई चुनाव में जो है अच्छा खासा वोट लाया हो, इस बार भी जो है ना सेकंड पोजीशन में रहा हो, पूरा एक बच्चा लोगों का नाथ बच्चा लोगों को पढ़ाता हो और ये जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, वो किसी भी कोने से जो है एक अपराधी नहीं है। और ये आप थोड़ा सा बात बोल सकते हैं कि ये लड़ाई के क्रम में आप जो लोगों को न्याय दिलाने के कमरे में भले बागी है, लेकिन वो कुख्यात अपराधी नहीं है। तो आप भी सीबीआई जांच चाहते हैं? हाँ, सीबीआई जांच चाहते हैं, हम हर स्तर से जांच चाहते हैं और हर स्तर से जांच चाहते हैं। सीबीआई के अलावे ह्यूमन राइट्स भी जाकर के देखे, तमाम लोग मिलकर के उनका जो है ना कंपैरिजन हो। और ये निश्चित रूप से आपको बता दे रहे हैं कि ये हत्या है। तो आप लोग भी जांच करेंगे जाके? हम लोग भी पूछताछ करेंगे लोगों से। चलिए, प्रेमसाई मुंडा हमारे साथ हैं और भी संगठन के लोग हैं। दादा से पहले बातचीत कर लेते हैं। दादा, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? आप लोगों ने कैंडल मार्च वगैरह भी निकाला था, लगातार राजधानी में विरोध हो रहा है, अब जाके वहाँ पर जांच आप किस स्तर से करना चाह रहे हैं? आइए ना। देखिए, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी सहित विभिन्न संगठन के लोग और पूर्व विधायक भी हमारे सहयोग में आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल
हम लोग सूर्या के परिवार के पास हम लोग गोड्डा जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग अपने स्तर से भी जांच करेंगे, लेकिन जैसा वहाँ की जांच कमेटी बनी है, जैसा इसका जो आप लोग भी गए थे, इससे स्पष्ट पता चलता है कि कहीं न कहीं ये हत्या है। शक किस पे है आप लोगों को? हत्या अगर हुई है तो कोई तो करवाया होगा ना? नहीं, हत्या का बहुत कारण होंगे, राजनीतिक हत्या भी हो सकती है, आपराधिक तत्वों का, यदि वहाँ पर सुनने में आया है कि अडानी है, वहाँ पे बहुत इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग शोषण और दोहन करते थे, तो ये सीबीआई जांच करने पर ही पता चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राज्य में बहुत एक्टिविस्ट हैं, बहुत राजनीतिक दल के नेता हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं ज़मीन के संदर्भ में, यहाँ के मुद्दों को लेकर के। मान लिया जब 5-10 केस हो जाए तो उसको देश में नियम कानून नहीं है कि नहीं? अभी तो नगरी के मामले में आप पर भी केस हुआ है। केस हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको भी अपराधी घोषित किया जाए? हो सकता है। और सूर्या हांसदा क्या देश को तोड़ रहा था क्या, समाज को तोड़ रहा था क्या, या उसके आने से क्या पूरा राज तितर बितर हो रहा था? देखिए, देश में नियम कानून संगत काम होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और हमें लगता है कि राजनीतिक हत्या भी हो सकती है। इसलिए हम लोग एक कमेटी जाकर जांच करेंगे और बल्कि उनके राजनीति में आने से किसको तकलीफ हो सकती है? अरे बहुत सारे लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं जिसको अपराधीकरण और अफसरशाही के इशारे पर काम करते हैं, कॉरपोरेट घरानों से काम करते हैं। कहीं ना कहीं संथाल परगना में एक क्रांति की जरूरत है और क्रांति का जो सूर्या हांसदा क्रांति कर रहा था, तो हम यही कहना चाहते हैं, अभी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। हम लोग स्वयं वहाँ पे जा रहे हैं और तथ्यों की जांच करेंगे और आने वाला समय में उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगा, उसके लिए व्यापक हम लोग आंदोलन करके उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप लोग जो जा रहे हैं इसके जांच की रिपोर्ट भी बना के आप कहीं देंगे क्या? आप बिल्कुल जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम लोग करेंगे अपने से, तो महामहिम राज्यपाल के पास देंगे, सीबीआई के पास जाएंगे, एनआईए जांच भी होनी चाहिए, दुनिया में जो भी एजेंसियां हैं, क्योंकि ये मामला सूर्या हांसदा का नहीं है, ये मामला आदिवासियत का है, ये मामला जो है जो एक्टिविस्ट लड़ते हैं उसके लिए है। इसलिए व्यापक हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रतिनिधि टीम के साथ हम लोग जा रहे हैं। चलिए, बाप पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। दादा, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इससे जो घटना है, इस घटना को सीधे तौर पर हम लोग जो है ना हत्या के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसलिए हत्या के दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि उनकी जहां से गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद 12 घंटा के अंदर 12 बजे रात को एक अज्ञात स्थान पर लेके जाया जाता है और उनका डेड बॉडी वहां से बरामद होता है। तो इस कहीं भागने के क्रम में इनकाउंटर हुआ है, ऐसा पुलिस का कहना है। जी। लेकिन भागने के क्रम में बोल रहा है पुलिस, लेकिन उसका गोली जो है ना सामने से लगा हुआ है और उसका बॉडी में जला हुआ निशान दिख रहा है। इसलिए हम लोग ये कहाँ से आया है, इसलिए हम लोगों का मानना है कि ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, एनआईए से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इस पर संज्ञान ले और जांच होना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है। चलिए, फिलहाल संथाल का वो इलाका था और संथालियों की एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरे थे सूर्या हांसदा। यहाँ पर 2 संथाली भाई यहाँ पर आए हैं, उनसे भी थोड़ी हम लोग बातचीत करेंगे। अलग संगठन चलाते हैं। दादा, आपके संगठन का नाम जानना चाहेंगे? मैं अमृत माझी, झारखंड पुनरुत्थान अभियान, जो एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, उसका मैं केंद्रीय महासचिव हूँ। अच्छा, इस मामले को कैसे देख रहे हैं? अगर कोई संथाली अगर राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है, आप मानते हैं कि वो अपराधी था? क्योंकि पुलिस का कहना है बहुत उस पे केस था। इस पर हम बहुत संक्षेप में बात करना चाहेंगे कि ये जो इनकाउंटर का मामला है, हमको कहीं लगता है कि हम एक संथाल समुदाय से आते हैं, निश्चित तौर पर उस परिवार के साथ हमारी संवेदना रहेगी। तो हम इस मामले में विगत 14 तारीख को भी हम लोग चक्रधरपुर में एक बैठक किए, जिसमें पूर्व विधायक और झारखंड आंदोलनकारी बहादुर उरांव जी के साथ बैठक हुई। उसमें भी हम लोगों ने एक ही मांग किया था कि सरकार से हम मांग करते हैं कि इस विषय पर निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराए। आज भी मैं वही कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप लोग को सीआईडी पे भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, हमने उस समय पे मांग किया, आज भी मांग किया, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हम सीआईडी निष्पक्ष नहीं करेगी, क्या लग रहा है? वो सरकार से हम मांग कर रहे हैं
वो सीआईडी भी करे, सीबीआई करे, वो सरकार के ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जब भी जांच हो निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, आप लोग अभी गोड्डा जाएंगे तो उसकी भी कोई रिपोर्ट बनेगी क्या? उसे भी कहीं आप दिखाने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, एक प्रतिनिधि मंडल जारी है, उस प्रतिनिधि मंडल में हम लोग क्या रिपोर्ट सबमिट करेंगे, देखते हैं हम लोग उसको आगे जाकर क्या करेंगे, उस पर विचार भी करेंगे। हम लोग सब लोग अलग अलग संगठन से कर रहे हैं, तो विचार करेंगे इस पर। कितने लोग टोटल आप लोग जा रहे हम हैं? लोग 10-12 लोग जा रहे हैं। 10-12 लोग की एक पूरी टीम है और अलग अलग संगठन के आप पीछे देख सकते हैं। पूर्व विधायक है, बाप पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे लोग हैं। अंदर काफ़ी लोग चले गए हैं और ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप सीआईडी से कराइए, सीबीआई से कराइए, चाहे जिससे भी कराइए, लेकिन हाँ, निष्पक्ष होनी चाहिए। फिलहाल और एक दो साथी से हम लोग बातचीत करेंगे। बाप पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर दा हमारे साथ हैं। दादा, एनकाउंटर समझ रहे हैं या फिर साजिश के तहत मारा गया है सूर्या हांसदा को? नहीं, ये तो स्पष्ट है, साजिश के तहत ही हत्या हुई है और जिन लोगों ने एनकाउंटर किया वो उस साजिश का हिस्सा है लोग। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले ही दिन से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आज के ज़माने में वो भी अलग राज्य के अंदर में एनकाउंटर होना झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग मांग करने के लिए नहीं जा रहे हैं सरकार से। सरकार क्या करेगी? सरकार खुद को अबुआ सरकार बोलती है। ये सरकार की खुद जिम्मेवारी है कि एनकाउंटर हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसलिए भी, हमारा मकसद है संथाल परगना जाने का कि हम वहाँ के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग संगठनों से मिलेंगे। हम लोगों ने इसीलिए राज्य नहीं बनाया था कि इस राज्य की सरकार तानाशाही हो जाए और इस राज्य के अधिकारी निरंकुश हो जाएं, इसलिए हम लोगों ने राज्य नहीं बनाया था। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग इस राज्य में इस मामले को लेकर पूरा राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। यही पर्पस है हमारा वहाँ जाने का। प्रभाकर दा, क्या लग रहा है, अगर सीबीआई चली जाती है तो सरकार को दिक्कत होगी क्या? क्योंकि सरकार सीबीआई की बात ही नहीं कर रहा है। सीबीआई परिवार वाला मांग रहा है, ये सीआईडी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये संभावना ज़्यादा है कि अगर निष्पक्ष एजेंसी काम करेगी तो जो असली गुनाहगार है वो सही मायने में पकड़े जाएंगे और सरकार की जो संस्था है वो अगर जांच करेगी तो इसमें पूरा का पूरा संदेह है कि उस घटना की लीपापोती होगी, घटना को छुपाया जाएगा, दोषी व्यक्तियों को बचाने की कार्रवाई होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसी एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। उन पर ये आरोप है कि बहुत सारे उनके ऊपर केसेस हैं और केसेस के आधार पर कहा जा रहा है कि कुख्यात अपराधी था, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये कुख्यात अपराधी जो है वो कई बार चुनाव लड़ चुका है, अनाथ बच्चों का एक स्कूल खोल चुका है, तो क्या ये जायज़ था एनकाउंटर करना? एनकाउंटर तो कहीं से भी जायज़ नहीं है, चाहे कुख्यात हो चाहे विख्यात हो। एनकाउंटर कानून के अंदर में उसकी कोई जगह नहीं है। कानून उसका रास्ता तय करेगा, उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए गिरफ्तारियां होती हैं, ट्रायल चलता है, सज़ा होती है। ये कानूनी प्रक्रिया है। सरकार के प्रक्रिया के अंदर में एनकाउंटर कहाँ से आ गया? यही सबसे बड़ी बात है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है सूर्या हांसदा के बारे में, वो कहीं से भी अपराधी नहीं हो सकता है। अब जब एनकाउंटर हो गया है तो सरकार और अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए ये रास्ता बना रहे हैं कि वो अपराधी था। दादा, चूंकि आप बहुत लिखा पढ़ी भी करते हैं, आप जो जा रहे हैं गोड्डा जांच के लिए, इस पर कोई रिपोर्ट भी तैयार करेंगे? निश्चित तौर पर अभी हम लोग वहाँ लोगों से बातें करेंगे, वहाँ की स्थिति की जानकारी लेंगे, हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बनाने के बाद में सरकार को भी सौंपेंगे और जनता के बीच में भी लाएंगे कि असल में वहाँ मामला क्या है। चलिए, तो ये पूरी टीम है जो अभी बाकायदा ट्रेन से ये लोग गोड्डा जाएंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। हालांकि दोनों तरफ की बातें अब मीडिया में आ चुकी हैं। पुलिस क्या कह रही है एनकाउंटर को लेकर, और जो बाकी लोग हैं वो सारे क्या कह रहे हैं इस मौत को लेकर। फिलहाल सबकी राय आ चुकी है, लेकिन खुद से वहाँ पर जाके जाँच करना ये अलग ही एक तरह का तथ्य निकल कर सामने आएगा। देखते हैं क्या कुछ नई चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। अब तो टीम वापस आएगी तभी पता चलेगा। चलिए, थोड़ा इंतजार करेंगे टीम वापसी का और क्या रिपोर्ट लेकर आते हैं, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।